हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पढ़ रहे थे। कैसे हम लोग कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। मतलब क्या है, कोई इंटरवल दिया रहेगा कोई भी फंक्शन का, उस पार्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और उस पार्टिकुलर इंटरवल में मिनिमम वैल्यू क्या होगा। या फिर कह सकते हैं कोई फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, कौन सा वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कौन सा वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम है। ठीक है, तो क्या रहेगा, कभी इंटरवल दिया रहेगा, इंटरवल नहीं भी दिया रहेगा, फिर भी हम लोग देखेंगे उस फंक्शन का क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा और क्या मिनिमम वैल्यू होगा। तो कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 ऑन द इंटरवल 1 5। इस इंटरवल में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। जो हम लोग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पढ़े थे उससे भी ये आसान है। देखिए कैसे आसान है। सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन लिख लीजिए एक बार, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। इससे आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1 का 0। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ये किसका वैल्यू है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना होता है। x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग f डैश x का वैल्यू जो है वो 0 रख देंगे। अगर f डैश x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए f डैश x का वैल्यू है क्या 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, कॉमन आएगा ले सकते हैं हम लोग, 6 को कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे मिडिल फैक्टर में तोड़ सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से टूटेगा ये। ठीक है, क्यों, देखिए जोड़ने पे 5 आएगा, गुना करने पे 6x स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा, माइनस 2 को कॉमन लेंगे x माइनस 3 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 3 को दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू क्या 0। जब भी दो टर्म गुना में होता है तो क्या करते हैं, या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 आया तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा। यानी कि x का वैल्यू हमारे पास 2 आया, एक आया क्या 3 आया, दूसरा जो है वो 2 है। आगे देखिए अगला काम हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखिए किस इंटरवल में हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना था, 1 और 5 में, और हम लोग का x का 2 और वैल्यू आया 3 और 2। तो क्या क्या टोटल वैल्यू हो जाएगा, बोलिए। टोटल वैल्यू हम लोग लेंगे, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है इसलिए 1 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। 1 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, यानी कि x का वैल्यू 1 भी लेंगे 5 भी लेंगे। और जो हम x का वैल्यू यहाँ पे निकालें, क्या निकालें, 3 निकालें और 2 निकालें, तो यहाँ पे 3 भी लेंगे और 2 भी लेंगे। अब ये सारा वैल्यू जो है फंक्शन ऑफ x में हम लोग रख देंगे। जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, मिटाते हैं सब। देखिए नंबर 1
सबसे पहले देखिए फंक्शन ऑफ एक्स एक बार लिख लीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया है, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 ये दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले x का क्या वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे। x का क्या वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। इसे आप सॉल्व करोगे 2 आएगा माइनस 15 आएगा प्लस 36 आएगा प्लस 1 आएगा। सॉल्व कीजिए कितना होगा, 3 और 36 कितना होगा, 39 में 15 जाएगा, कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। हो गया। दूसरा क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स दोबारा लिखिए। क्या लिखेंगे, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। क्या रखेंगे, कौन सा वैल्यू रखना है, 5 रखना है। क्या रखना है, 5 रखना है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। सॉल्व कीजिए। 125 को 2 से गुना करेंगे, 250 आएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 को जब हम लोग किससे गुना करेंगे, 15 से, कितना हो जाएगा, 375। कितना हो जाएगा, 375 प्लस देखिए 36 को 5 से गुना करेंगे, 36.5 नहीं है, 36 इंटू 5 है। 36 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 180 प्लस कितना, 1। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 250 है माइनस, सबसे पहले जोड़िए, प्लस वाला टर्म को जोड़िए, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 5 8 13 हो जाएगा, फिर 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 431 माइनस 375। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, 11 में 5 गया 6, फिर यहाँ पे 12 में 7 गया 5, कितना हो जाएगा, 56 होगा। ये वैल्यू कितना होगा, 56 होगा। आइए अगला वैल्यू पे, अगला क्या है, नंबर 3, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। कौन सा वैल्यू लेंगे, तीसरा वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 3 3 9 3 27 दूना 54 होगा, माइनस 3 3 9 15 को 9 से गुना करेंगे 135 होगा, प्लस 36 को 3 से गुना करेंगे 108 होगा, और यहाँ पे 1 होगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 109 होगा और यहाँ पे 35। चाहो तो आप जोड़ सकते हो प्लस वाला टर्म को, इसको और इसको तीनों को जोड़िए, कितना होगा, 4 और 1 5, 5 8 13, 6 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, यानी कि 163 माइनस 135। सॉल्व करेंगे कितना होगा, 28 होगा। कितना होगा, 28 होगा। नंबर 4 फंक्शन ऑफ एक्स पहले लिखिए, कितना है, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। कौन सा वैल्यू रखेंगे, नंबर 4 कौन सा वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। क्या हो जाएगा, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करोगे 29 आएगा। कितना आएगा, 29। अब बताइए ये चारों में से सबसे बड़ा वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 29 है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 56 है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, 24 है, तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू।
समझ में आ गया? तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालें? सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से हम लोग x का वैल्यू लिखेंगे, निकालेंगे क्या आएगा। फिर जो इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल है, इसीलिए वो दोनों वैल्यू को लेंगे और जो x का हमारा वैल्यू आएगा उसे भी लेंगे। सारे वैल्यू को फंक्शन ऑफ x में हम लोग पुट अप करके देखेंगे। जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? मिनिमम। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? लिखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का उस इंटरवल में। ये फंक्शन दिया हुआ, वो इंटरवल दिया है। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा बोलिए? एफ डेक्स x का वैल्यू जो होगा क्या होगा? 3 इंटू 4x³ माइनस 8 इंटू 3x² प्लस 12 इंटू 2x माइनस 48 इंटू 1 प्लस 0। यही ना होगा? सॉल्व कीजिए, कितना होगा? 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। ये किसका वैल्यू आया? एफ डेक्स एक्स का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? एफ डेक्स एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। ठीक है, 0 रखने पे क्या आएगा? देखिए 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा? कॉमन आएगा तो आप ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा? देखिए 12 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस कितना आएगा? देखिए 24 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। क्या है? x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये ना आया? अब यहां से हम क्या करेंगे? x का जो वैल्यू है वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 12 को हम लोग कॉमन लेंगे। 12 को कॉमन लेने पे क्या आएगा? x टू द पावर 3 माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 12 को कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा, 24 नहीं। सिर्फ क्या बचेगा? 4, क्योंकि 12 तो कॉमन ले लिया, यहाँ 48 है। क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x³ है माइनस 2x² है प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा। देखिए x³ है, x² है, क्या कॉमन आएगा? x का स्क्वायर बचेगा क्या? x माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 2। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है। ठीक है, x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है। क्या हो जाएगा? x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ x² बचेगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा। यहाँ x² बचेगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर दो टर्म मल्टीपल में 0 रहे तो क्या होगा? या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या x² प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। और जब x² प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, x² का वैल्यू क्या होगा? माइनस 2। ये पॉसिबल है? इसका वैल्यू नहीं आएगा, ये रियल नंबर नहीं आएगा। ये क्या आएगा? इमेजिनरी नंबर आएगा। ये क्या आएगा? इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया? 2 आया। अब यहाँ देखिए, पहले से इंटरवल दे रखा है 0 3 और एक वैल्यू हमारा आया 2। तो जो x का वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा? 0 होगा, 3 होगा और 2 होगा। ये 3 वैल्यू लेके हमें चलना है। ठीक है, अब देखिए, ये 3 वैल्यू में फंक्शन का मान रखेंगे। आ जाइए यहाँ पे, नंबर 1, फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है? 3x टू द पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। सबसे पहले क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। फंक्शन ऑफ 0, x का वैल्यू आप 0 रखिए, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 टू द पावर 4
-8 इंटू 0 टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 25 आएगा। ठीक है। नंबर 2 क्या रखेंगे, फंक्शन ऑफ 0 ले लिए। दूसरा फंक्शन ऑफ x लिखिए, पहले एक बार लिख लीजिए, सुविधा होगा सॉल्यूशन करने में। 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। x का वैल्यू कितना 3 रखते हैं। फंक्शन ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 हो जाएगा, यानी कि 243 आएगा। ठीक है, क्योंकि 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 8 तिया 24, 243 होगा। यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पे 27 को हम लोग 8 से गुना करेंगे, कितना होगा, 8 7 56, 5 8 दूना 16, 5 21, 216 होगा। माइनस 3 तिया 9, 12 को 9 से गुना करेंगे 108 होगा। माइनस इसे जब 3 से गुना करेंगे 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14, प्लस क्या होगा 25। आप चाहें तो प्लस वाला टर्म को जोड़ सकते हैं। ठीक है, 1 है और 2 है, ये दोनों को जोड़िए, कितना आएगा जोड़ने पे आएगा 243 है और 25 है, कितना हो जाएगा 268। माइनस आप ये दोनों को जोड़िए, जब आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे जो है प्लस होगा। ठीक है, सॉरी एक बार देख लीजिए सही से, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो प्लस वाला टर्म को जोड़ेंगे, 1 है 2 है 3 है, कितना होगा 3 8 11 11 5 16 16 होगा, 4 1 5 5 और 2 7 2 3 376, कितना होगा 376। ठीक है, माइनस, अभी माइनस वाला टर्म को जोड़िए, माइनस में क्या है 216 है 144 है, सॉल्व कीजिए, 6 4 10, फिर 1 4 5 1 6 2 1 3, कितना आएगा 360 आएगा, कितना आएगा 360। अब देखिए 376 में से 360 चला जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए, अगला वैल्यू में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, अगला वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है। इधर आ जाइए, नंबर 3 फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, क्या रखना है 2 रखना है, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिए, कितना होगा देखिए, 2 दूना 4 4 4 16 16 3 48 होगा, माइनस 2 दूना 4 दूना 8 8 64 होगा, प्लस 2 दूना 4 12 को 4 से गुना करेंगे 48 होगा, माइनस 48 को 2 से गुना करेंगे 96 होगा, प्लस 25 होगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे देखिए 48 प्लस में 96 96 96, यानी कि ये पूरा जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या -64 प्लस 25, -64 प्लस 25। इसे आप जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा -39, कितना आएगा -39। तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यू 25 दिख रहा है, एक वैल्यू 16 दिख रहा है और एक वैल्यू -39 दिख रहा है, 3 वैल्यू दिख रहा है ना, एक 25 एक 16 एक -39। अब बताइए सबसे बड़ा वैल्यू क्या है और सबसे छोटा वैल्यू क्या है। तो ये जो 25 दिख रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है मैक्सिमम। ठीक है, और सबसे कम क्या है -39, यानी कि ये जो है वो मिनिमम वैल्यू है। समझ में आ गया। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग इस तरह फाइंड आउट
आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107 ऑन द इंटरवल 1 3 एंड -3 -1। यहाँ पे दो वो इंटरवल दिया हुआ है, एक दिया हुआ 1 3, दूसरा दिया -3 -1। पहले इस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग इस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या आता है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, f डेक्स x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 3x² माइनस 24 इंटू 1 प्लस 0, कितना हो जाएगा 6x² माइनस 24। अब हम लोग क्या करेंगे, f डेक्स x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 6 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस 4 इक्वल टू क्या आया, 0 आया। अगर x² माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, a² माइनस b² में टूटेगा, यानी कि x माइनस 2 और दूसरा x प्लस 2। अगर दो टर्म अगर मल्टीपल में 0 रहे तो क्या होता है, या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 2। अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, x का वैल्यू -2। अब हमें लेना कौन सा वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे। सबसे पहले जो है कौन सा इंटरवल में लेंगे हम लोग, ऑन द इंटरवल 1 3। किस इंटरवल का बात कर रहे हैं, 1 3। अगर हम लोग 1 3 की बात करते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा, 3 होगा। और इस इंटरवल में 2 है कि -2 है, 1 और 3 के बीच में 2 है कि -2 है। हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 और 3 के बीच में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x³ माइनस 24x प्लस 107। सबसे पहले x का वैल्यू 1 रखना है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107, क्या हो जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 107। सॉल्व करेंगे कितना होगा, सॉल्यूशन इसका कितना होगा, 2107 कितना हो जाएगा 109, इसमें से 24 आप हटा दीजिए, कितना होगा 5 होगा 8 होगा, यानी कि 85। कितना होगा 85। ठीक है, आगे डायरेक्ट हम लोग रख देंगे मान। ठीक है, दूसरा जो वैल्यू है फंक्शन ऑफ 1 ले लिए, 1 के बाद क्या लेंगे, 3 लेंगे, फंक्शन ऑफ 3 ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाइए 2 इंटू जहां x है वहां 3 रख दीजिए, 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 दूना 54 हो जाएगा, माइनस 24 3 72 हो जाएगा प्लस 107। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, 54 107 कितना हो जाएगा 161, 161 में से 72 चला गया, कितना बचेगा 89, कितना बचेगा 89, तो यहां पे लिख दीजिए 89। हो गया, अगला वैल्यू नंबर 3 क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ 1 हो गया 3 हो गया, आप क्या लेंगे 2 लेंगे, तो जहां x है वहां पे 2 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 24 दूना 48 प्लस 107। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 107 और 16 कितना हो जाएगा 123, 123 में से 48 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 13 में 8 गया 5, 11 में 4 गया 7, 75, कितना आया 75। आप बताइए ये जो 3 वैल्यू दिख रहा है आपको, ये जो 3 वैल्यू दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है आपको 85, सेकेंड दिख रहा है 89,
थर्ड दिख रहा है 75। अब बोलिए इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 85, 89 की 75? तो मैक्सिमम क्या है 89, मैक्सिमम क्या है 89 और मिनिमम क्या है 75। तो अगर हम इस इंटरवल की बात करें 1 और 3 की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आया 89 आया, मिनिमम वैल्यू क्या है 75। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? अगला इंटरवल लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला इंटरवल किस इंटरवल में लेना है, -3 -1, -3 -1। अब बोलिए -3 -1 में 2 आता है कि -2 आता है? -2 आता है, तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले -3 -1 -2, क्योंकि 2 नहीं लेंगे -2 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 सबसे पहले क्या रखेंगे -3, क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 का क्यूब, -24 इंटू -3 प्लस 107, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूना 54 प्लस 72 प्लस 107। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 72 और 107 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 179 में 54 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125। एक हो गया। सेकेंड वैल्यू, सेकेंड में क्या रखना फंक्शन ऑफ -1, क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107। इसे सॉल्व जब आप करेंगे तो सॉल्यूशन इसका कितना आएगा देख लेते हैं साइड में सॉल्व करके, ठीक है। डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 24 हो जाएगा, यहाँ 107 हो जाएगा, यानी कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो 125 आएगा। क्यों यहाँ सॉरी यहाँ पे 22 7 100 कितना आएगा 29 आएगा, 129 आएगा। नंबर थर्ड फंक्शन ऑफ क्या लेंगे -2 लेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब, 2 इंटू -2 का क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107। इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 -16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 24 को -2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा प्लस 107। इसे सॉल्व करेंगे तो 32 139 आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 139। अब देखिए ये तीनों में से सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 125 आया, दूसरा 129 आया, तीसरा 139 आया। सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 139, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सबसे छोटा वैल्यू क्या है 125। तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आया, देख लिए हम लोग, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। लिखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स कहां से लेना है 0 से पाई के बीच में। अब इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा f डैश x इक्वल टू cos x माइनस साइन x। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 0 रखते हैं, पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बात करें cos x का तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि cos x जो होगा वो किसके बराबर होगा sin x के बराबर होगा। cos x किसके बराबर होगा sin x। तो यहां पे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं 1 इक्वल टू sin x बाय cos x। ये भी कर सकते हैं, गुना करेंगे cos x इक्वल टू sin x आएगा, यानी कि 1 इक्वल टू tan x। कहने का मतलब है कि tan x का जो वैल्यू है वो कितना आया 1 आया। अब 0 से पाई के बीच में हमें लेना है tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि tan x जो है tan कितना डिग्री, तो tan पाई बाय 4। ठीक है, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा पाई बाय 4 होगा। अब देखिए tan चूंकि पॉजिटिव है
10 क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किसमें होता है, फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है, ध्यान देना यहाँ 10 पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है। जब थर्ड की बात करते हैं तो देखिए ये 0 से पाई के बीच में होता है, थर्ड मतलब क्या, पाई से ज्यादा वैल्यू है। तो पाई से ज्यादा वैल्यू लेना हमें नहीं लेना है, क्योंकि इंटरवल में ही बता दिया 0 और पाई के बीच में, यानी कि हम सिर्फ फर्स्ट इंटरवल का बात करेंगे, यहाँ का बात हम लोग नहीं करेंगे। तो x का एक ही वैल्यू आएगा, वो क्या है, पाई। वो क्या है, पाई। अब देखिए अगर 0 से 2 पाई के बीच में रहता तो x का दो वैल्यू निकलता। अगर 0 से 2 पाई के बीच में रहता तो x का दो वैल्यू निकलता है, किस इंटरवल के लिए, किस इंटरवल के लिए, ठीक है। लेकिन 0 से पाई है इसलिए एक ही वैल्यू आएगा। तो अब यहाँ देखिए x का टोटल वैल्यू कितना आएगा, 3 वैल्यू आ गया, एक 0 आ गया, एक पाई बाय 4 आ गया, एक पाई आ गया। अब जो फंक्शन दिया है देख लीजिए, फंक्शन ऑफ x क्या दिया है, sin x प्लस cos x। नंबर 1 क्या लेंगे, फंक्शन 0 लेंगे, f0 लेंगे। f0 कहने का मतलब x का वैल्यू 0 रखना है, क्या हो जाएगा, sin 0 प्लस cos 0। sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का 1, यानी कि वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। नंबर 2 फंक्शन पाई बाय 4 लेंगे मतलब sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4, क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2/√2। सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा, सॉल्व करने से √2 आएगा। नंबर थर्ड क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ पाई। पाई मतलब क्या, sin पाई प्लस cos पाई। sin पाई का वैल्यू 0, cos पाई का वैल्यू -1, सॉल्यूशन इसका -1 होगा। अब बोलिए ये तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, -1 है, ये सबसे छोटा वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 1 की √2 है, √2 जो है 1 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ चैप्टर थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। अब हम लोग अगला कंसेप्ट जो है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नया कंसेप्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।